हाँ जी, सबसे पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, हेडिंग दो रैंडम एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, देवी लिखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ एन एक्सपेरिमेंट, if an experiment when repeated under identical conditions, if an experiment when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time, do not produce the same outcome every time, if an experiment when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, या फिर इसका एक और नाम होता है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम डिफरेंट चीजों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ये समझ में आया? पक्का? ठीक। क्लियर है? ठीक। अब जैसे डाई को रोल किया, कॉइन को टॉस किया, तो हर बार सेम आएगा क्या? नहीं, राइट, रेंडमली कुछ भी आ सकता है, राइट। तो सेम एक्सपेरिमेंट है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन हम उसको बार बार करते जा रहे हैं, बट आउटकम उसका चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसके अंदर से हम डिफरेंट चीजों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब यार जिसका पता है, मान लो एक बैग है, उसके अंदर मैंने सारे के सारे ब्लू मार्कर डाल दिए, तो एक मार्कर निकाला, दो निकाले, तीन निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी ब्लू आएगा भाई? 100%। इसके अंदर तो अब क्या है, ये हर बार सेम आउटकम आता जा रहा है, डिफरेंट आउटकम आ ही नहीं रहा। तो ये स्पेशल केस हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का, कि जिसके अंदर रैंडम आउटपुट नहीं आएगा, हर बार सेम आउटपुट आएगा। यानी कि इस केस के अंदर इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 100%। 100% और 1। और किसी और चीज की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। कुछ और हो ही नहीं सकता, राइट। तो पहली बात तो हम किन प्रोबेबिलिटी के अंदर किन टाइप के एक्सपेरिमेंट्स के साथ डील करेंगे? इस टाइप के एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। सेकेंड, आगे लिखो, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, if a random experiment is performed, if a random experiment is performed, then each of its outcomes, then each of its outcomes is known as elementary event. Then each of its outcomes is known as elementary event. देखो, एलिमेंट्री वर्ड किसके लिए यूज होता है? बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए। एलिमेंट्री का मतलब एक ऐसी चीज जिसके आगे और डिविजन पॉसिबल नहीं है, जिसके आगे और छोटी चीजों में हम नहीं तोड़ सकते। तो एक एक्सपेरिमेंट को अगर हम आउटकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़े, तो सबसे सिंगल सिंगल जो आउटकम आ सकता है, उस सिंगल सिंगल आउटकम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे हम इवेंट्स बनाते हैं। जैसे इवन नंबर आया कि नहीं आया, तो इवन नंबर एक इवेंट बन जाएगा, ओड नंबर, राइट, ये अपने आप में इवेंट बन जाएगा। लेकिन ये जो इवन नंबर का जो इवेंट होगा, सोचो, वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, जिसके अंदर 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये समझ में आया? ठीक है। तो इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, दोनों में फर्क है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल सिंगल आउटकम की। और सिंगल सिंगल आउटकम को हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। ये क्लियर है? थर्ड डेफिनेशन, सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, set of all possible outcomes, set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. Set of all possible outcomes,
हाँ जी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ a random experiment is called sample space। मतलब जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे आउटकम्स को का कलेक्शन कर लिया जाए तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। राइट। अब जैसे कॉइन को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड या टेल। अच्छा, दो कॉइन को टॉस किया, टेल टेल हेड टेल टेल हेड, समझे ना, पक्का। तो ये एक कॉइन को दो बार टॉस किया था या दो कॉइन को एक बार टॉस किया था, एक कॉइन को दो बार। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ सोच के, एक कॉइन को दो बार टॉस करना या दो कॉइन को एक बार टॉस करना, ये सेम चीज है या डिफरेंट है, सेम है। एन कॉइन्स को एक बार टॉस करना या एक कॉइन को एन बार टॉस करना, ये सेम चीज है। इसका सैंपल स्पेस सेम बन के आएगा। राइट। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ कि अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो दो आउटकम आए, अब एक कॉइन को दो बार किया तो, अच्छा एक कॉइन को तीन बार किया तो, अच्छा कैसे, एक से कैसे, पीएनसी। एक बार आउटकम क्या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, दो, अगली बार दो, हर बार दो आ रहे हैं। तो मेरे को पहली बार भी चाहिए एंड दूसरी बार भी चाहिए एंड, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू करते जाएंगे तो टू की पावर एन आ जाएगा। तो एक एन को एन टाइम्स चॉइस करेंगे तो कितने टोटल आउटकम आएंगे, टू की पावर एन। ये क्लियर है, श्योर, ठीक है, ठीक है। तो ये था सैंपल स्पेस। अगला लिखो, अगली डेफिनेशन, इवेंट। A subset of sample space, subset of sample space is called an event। अब इवेंट की डेफिनेशन ही यही है कि सैंपल स्पेस का सबसेट जो होगा वो इवेंट होगा। ठीक है। अब सोचो, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, डाई को जब रोल किया ये सैंपल स्पेस बना। अब इवन नंबर का जो इवेंट बनाना है मेरे को, एट द एंड वो होगा क्या, इस पूरे सैंपल स्पेस का एक सबसेट ही तो होगा जिसमें 2 4 6 आएगा। राइट। तो जितने भी इवेंट्स बनेंगे हमारे, वो सारे के सारे इवेंट्स क्या होंगे, अपना जो सैंपल स्पेस है उसका सबसेट। अब उसके अंदर सिंगल एलिमेंट भी आ सकता है, मल्टीपल ऑफ सिक्स। राइट। अब मल्टीपल ऑफ सिक्स में क्या आएगा, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट सिक्स, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। राइट। तो कहने का मतलब जो इवेंट है उसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। अगर तो सिंगल एलिमेंट है तो वो इवेंट हमारा एलिमेंट्री इवेंट भी होगा, हाँ या ना। राइट। और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो सिर्फ उसको इवेंट ही बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब मैं सबसेट्स बनाऊंगा तो सबसेट्स के अंदर सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले भी तो आएंगे। राइट। यानी कि सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले मतलब एलिमेंट्री इवेंट। तो जितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो हमारे इवेंट्स तो होते ही होते हैं। हाँ, उल्टा हो सकता है क्या कि एक इवेंट एलिमेंट्री इवेंट नहीं, क्योंकि जो हम सबसेट बना रहे हैं उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट भी आ सकता है। तो इवेंट तो सारा का सारा जो है वो सबसेट्स हो गए ना। तो सबसेट में एक एलिमेंट आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, पांच आ रहे हैं, छह आ रहे हैं। अगर सिंगल सिंगल वाला है तो उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो लेकिन बाकी भी तो आ रहे हैं इवेंट, तो सबसेट्स के अंदर यानी कि इवेंट्स के अंदर ये सारे आएंगे। और ये वन वाले को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट जो होता है वो इवेंट तो होता ही होता है, लेकिन हाँ, क्या इवेंट एलिमेंट्री इवेंट होगा, नहीं, सारे के सारे नहीं। अगर वो सिंगल एलिमेंट वाला इवेंट है तो वो एलिमेंट्री इवेंट होगा। क्लियर हुआ। तो ये दोनों नाम में फर्क हमें पता होना बहुत जरूरी है कि इवेंट हम किस वर्ड के लिए, किस चीज के लिए यूज करेंगे, एलिमेंट्री इवेंट किस चीज के लिए यूज करेंगे। एलिमेंट्री इवेंट सिंगल सिंगल आउटकम के लिए यूज करेंगे, इवेंट इन जनरल सबसेट। अब उसके अंदर सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकता है। ये क्लियर है। अगली, एलिमेंट्री क्यों होगा, सिंगल एलिमेंट है क्या फाइव, आउटकम सिंगल आउटकम होना चाहिए। फाइव का मतलब होता कुछ भी नहीं, तो उसको नहीं एलिमेंट्री काउंट करेंगे। हाँ जी, आगे लिखो।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स, two or more events are said to be mutually exclusive. Two or more events are said to be mutually exclusive if occurrence of any one of them occurrence of any one of them prevents the occurrence of all other events. Occurrence of any one of them prevents the occurrence of all other events. Or if no two or more of them, if no two or more of them can occur simultaneously, can occur simultaneously, if no two or more of them can occur simultaneously in the same trial, or if the intersection of two events is null. If the intersection of two events is null, null सेट बोल लो या null बोल लो, ठीक है। अब ये तीन तरीके से इसको हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो ये अपना सैंपल स्पेस आ गया, डाई को रोल किया। अब हमने एक इवेंट डिफाइन किया ई, इवन नंबर का 2 4 6, ऑड नंबर का 1 3 5 एंड एक प्राइम नंबर का 2 3 5। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक है, केस 1 एंड केस 2, इन दोनों की बात करूं। अब जो थर्ड डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन नल। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2। इन दोनों का नल, एक ओड है एक ही बना। तो ये हमारी डेफिनेशन को फिट बैठ रहा है, ये हमारी अगेंस्ट है डेफिनेशन के। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, अब ये सोचो कि अगर मैंने डाई को रोल किया तो या तो ओड आएगा या तो कोई भी ऐसा नंबर होता है जो ओड एंड इवन दोनों हो। अब इसका मतलब ये है कि अगर ओड आया तो ये वाला इवेंट हो जाएगा। देखो ये वाला इवेंट होगा कब, ओड वाला इवेंट जो है ये कब होगा, एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, डाई को रोल किया, तो व्हाट विल मेक श्योर कि ये वाला इवेंट हो रहा है, ओड वाला इवेंट हो रहा है, जब एक्चुअल आउटकम जो है जो आएगा डाई को रोल करके, वो इनमें से एक, जो एक्चुअल आउटकम आया, सोचो जो एक्चुअल आउटकम आया वो आउटकम जिस जिस इवेंट को बिलोंग कर रहा है वो सारे इवेंट्स हो जाएंगे। अब जैसे मान लो रोल किया 2 आया, 2 किसको किसको बिलोंग कर रहा है, इवन को भी कर रहा है और प्राइम को भी कर रहा है, तो ये दोनों इवेंट होंगे। ये समझ में आया, वो एक्चुअल आउटकम जिस जिस इवेंट को बिलोंग करेगा एक्चुअल। अब देखो जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्चुअल आउटकम आएगा वो क्या होगा, सिंगल सिंगल आउटकम वाला होगा, राइट, और उसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री इवेंट। तो वो एलिमेंट्री इवेंट जिस जिस इवेंट को बिलोंग करेगा वो इवेंट मेरा अकर करेगा करेगा, ये समझे। तो जब मैं डाई को रोल किया, या तो ओड आएगा या तो इवन, या तो इसमें से आएगा या तो क्या ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं ना, ये दोनों इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते।
राइट। इकट्ठे तब होंगे जब कोई ना कोई इंटरसेक्शन होगा। जैसे ये इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 है, तो यस ये इकट्ठे हो सकते हैं। कब होंगे इकट्ठे? जब वो कॉमन वाला एलिमेंट आउटकम आएगा। अब जिनका कोई कॉमन ही नहीं है तो इकट्ठे कैसे होंगे? वो तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ये समझ आया? सेकंड डेफिनेशन क्या थी हमारी? तो ये दोनों भैया इकट्ठे नहीं हो सकते, ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। जिनका इंटरसेक्शन नहीं है वो इकट्ठे नहीं हो सकते, जिनका इंटरसेक्शन है वो इकट्ठे हो सकते हैं। ये क्लियर है? ऑफ फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ। ठीक है। अब ये सोचो कि अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया एंड इवन नंबर वाला इवेंट हो गया, तो यस इट विल मेक श्योर कि ओड वाला ना हो। क्यों? क्योंकि भैया अगर इवन वाला इवेंट हुआ है तो मतलब जो एक्चुअल आउटकम आया है वो इवन नंबर होगा। तो भैया ओड वाला तो आ ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। अगर आया ही इवन वाला है तो इट विल मेक श्योर ना कि कोई ओड वाला आकर ना करे। तो कोई ओड वाला आकर नहीं करेगा मतलब ओड वाला इवेंट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो इसका होना ये मेक श्योर नहीं करेगा कि ये ना हो। क्यों? क्योंकि ये होने के लिए हो सकता है 2 आया हो। तो अगर 2 आया है तो भैया ये भी तो इवेंट होगा क्योंकि इसमें भी 2 है। तो इस सारी की सारी कहानी पता क्या जा रही है कि कॉमन है या नहीं है। अगर तो कॉमन है तो वो इवेंट्स जिनके अंदर कुछ कॉमन है वो इवेंट सारे के सारे इकट्ठे हो सकते हैं। इन दैट केस उनको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं बोलेंगे। चीजें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कब बनेगी? जब उनका इंटरसेक्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो वो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। एक चीज का होना ये मेक श्योर करेगा कि दूसरी चीज ना हो। राइट। और वेन डायग्राम के अंदर जब मैं ये पूरा सैंपल स्पेस है, अब इसके अंदर जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो अलग अलग प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनका इंटरसेक्शन नहीं होगा। ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एक और वर्ड है इनके लिए, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट इवेंट्स, ये समझ में आया? जो अलग अलग प्रेजेंट होता है। अपनी सेट थ्योरी में डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। राइट। डिसजॉइंट इवेंट्स ही वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। तो इन इवेंट्स को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को मैं डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोल सकता हूं। ये क्लियर हुआ? तीनों डेफिनेशन क्लियर है? श्योर? अगला, अगला पॉइंट लिखो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। Two or more events are exhaustive two or more events are exhaustive if their union is the sample space. If their union is the sample space. अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब अगर इवेंट्स का यूनियन अगर सैंपल स्पेस बन जाए तो उन इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब जैसे ये देखो, प्राइम एंड इवन नंबर, इनका यूनियन क्या क्या आ रहा है? 2 3 4 5 6, 1 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा। तो इनका यूनियन क्या पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है? नहीं। तो ये एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स या एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। अब अगर मैं ऑड एंड इवन की बात करूं तो बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर अप हो गया। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इनके साथ अगर मैंने जो एक बार एग्जॉस्टिव बन गया उसके साथ एक और जोड़ दो, यूनियन तो अभी भी पूरा सैंपल स्पेस तो आएगा ही आएगा। तो और साथ में जितने मर्जी जोड़ते रहो वो सारे के सारे एग्जॉस्टिव बन जाएंगे। अगर एक बार एग्जॉस्टिव बन गया उसके साथ कोई और जोड़ते रहो वो तो पूरा यूनियन तो अभी वही रहेगा। क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा यूनियन क्या आ सकता है? पूरा का पूरा सैंपल। इससे ज्यादा और बड़ी चीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल थिंग जो एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल होती है। अगर वही आ गया उसके बाद जितने मर्जी इवेंट्स जोड़ते रहो उससे ज्यादा बड़ा तो बन नहीं सकता। तो एक बार कुछ इवेंट्स ने मिलके यूनियन करके सारा सैंपल स्पेस बना दिया, इसके बाद जितने मर्जी और ऐड करते रहो वो सारा का सारा क्या रहेगा? हमेशा एग्जॉस्टिव ही रहेगा। अच्छा, एग्जॉस्टिव को वर्ड को ना इस तरीके से याद रखो, मतलब ऐसे इवेंट्स
जो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को खत्म कर दे, एग्जॉस्ट कर दे, उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव। अगर एक भी एलिमेंट सैंपल स्पेस का बच गया तो उसको एग्जॉस्टिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस खत्म नहीं हुआ। एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म होना, वहां से आए ना। क्लियर हुआ? तो ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर हुआ? श्योर? आगे। कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट if an event is the union of if an event is the union of two or more elementary events, if an event is the union of two or more elementary events, then it is called compound event. Then it is called compound event. अब जैसे देखो, हमने बोला कि जब हमने डाई को रोल किया तो जो हमारे इवेंट्स आएंगे वो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के सबसेट्स होंगे। और सबसेट के अंदर सिंगल एलिमेंट भी आ सकता है, दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकते हैं। राइट, ये समझे? अच्छा, अब इनमें से ये वाले देखो जरा, जिनके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहा है, 2 3 4 5 6, तो एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट आ रहा है। तो हमारी डेफिनेशन भी वही है कि अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट हो एक इवेंट के अंदर, तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। तो बस इन इवेंट्स को, तो जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनके अंदर से एलिमेंट्री इवेंट को छोड़ के बाकी जो बनेंगे उनको क्या नाम दिया गया? कंपाउंड इवेंट। ये चीज है बस। क्लियर हुआ? ये नाम कभी कभी यूज आ सकते हैं, इसलिए इनको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। चले? राइट। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल केसेस बाय टोटल। वो वही रहेगी, मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप है हमारा सैंपल स्पेस बनाना। ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट हमारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं तो उन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के सैंपल स्पेस बनाना। जैसे एग्जांपल लिखो, पर्सन ए एंड पर्सन बी rolls a die alternately until one of them gets a 5 and wins the game. Until one of them gets a 5 and wins the game. Until one of them gets a 5 and wins the game. ठीक है। Find the sample space of this experiment. एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है। एक पर्सन ए एक पर्सन बी, मान लो ए ने शुरू किया तो रोल किया डाई को, 5 आया तो वो जीता, नहीं आया तो बी ने किया। 5 आया तो जीता, नहीं आया तो फिर ए ने किया। 5 आया तो जीता, नहीं आया तो फिर बी ने किया। इस तरीके से चलते रहेगा, जब तक 5 नहीं आएगा तब तक ये गेम चलती रहेगी। इसका सैंपल स्पेस चाहिए। अब देखो ऐसे, ए ने किया, 5 आया तो जीत गया, गेम खत्म। ठीक है, गेम खत्म। देयर इज द एंड ऑफ द इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, ये आउटकम आएगा। या फिर इसके बाद बी ने किया, अगर 5 नहीं आया तो बी ने खेला, 5 आया तो डन, गेम खत्म। नहीं आया तो फिर से ए ने किया, 5 आया तो गेम खत्म, नहीं आया तो फिर से बी ने किया।
5 आया तो गेम खत्म, अदरवाइज फिर से ए ने किया, एंड चलता रहेगा, कहां तक जाएगा? इनफिनिट। ये समझे? राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हमें अगर सैंपल स्पेस बनाना है तो या तो पहली बार 5 आ जाए, दिया होगा क्वेश्चन में, अदरवाइज यहां पे कोई भी कर सकता हूं। ठीक है ना? अच्छा अब देखो, या तो पहली बार में 5 आ जाए तो यहीं पे गेम खत्म हो जाएगी। ठीक है? बेसिकली हम गेम खत्म होने की बात क्यों कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट खत्म होने की बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? 5 आया, जीत गया, एक्सपेरिमेंट डन। हम जब भी डाई को रोल कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट क्या है? रोलिंग अ डाई। एक्सपेरिमेंट तो ये होता है। तो जब एक आउटकम आया तो सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स आते हैं वो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। वो ऐसे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जिसके आने के बाद वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। दैट मींस रोलिंग अ डाई वाला काम खत्म हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट कब खत्म होगा? जब 5 आ जाएगा एक आधे का। तो जैसे ही 5 आएगा वहां तक जो चीज आएगी वो एक एलिमेंट्री इवेंट बन जाएगा। तो सबसे पहली बार 5 आ जाए, और पहली बार कोई भी नॉन 5 आए, 1 2 3 4 6, एंड दूसरी बार 5 आ जाए, मतलब ये चीज। और पहली बार नॉन 5 आए, दूसरी बार नॉन 5 आया, और तीसरी बार 5 आ जाए, नॉन 5, नॉन 5 एंड 5, और ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आएगा। ये समझे? बच्चों को जनरली लगता है दूसरी बार 5 आने को सीधा भी तो लिख सकते हैं, सेकेंड टाइम 5। नहीं, उसको लिखने का तरीका यही है कि स्टार्टिंग से देखेंगे ना। तो पहली बार नॉन 5 आया, फिर दूसरी बार 5 आया, और या पहली बार नॉन 5 आया, दूसरी बार भी नॉन 5 आया, तीसरी बार 5 आ जाए, लास्ट वाला हमेशा क्या होगा? 5। क्योंकि वहीं पे गेम खत्म होगी, वहीं पे एक्सपेरिमेंट खत्म होगा हमारा। क्लियर हुआ जाए? भाई इन्फिनिट पता ही नहीं है ना कितनी टाइम रोल करना, पहली बात तो इसका वो बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? ये नोट करो। यहां से किया ना, या तो पहली बार 5 आ जाए, या तो पहली बार नॉन 5 आए, 5 आया गेम खत्म, डन। ये पहला एलिमेंट्री इवेंट आ गया। ठीक है? अगर नॉन 5 आया तो उसके बाद अगर 5 आ जाए फिर से गेम खत्म। तो पहली बार नॉन 5, फिर उसके बाद 5, ये सेकेंड एलिमेंट्री इवेंट, ये इकट्ठा एक एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है? उसके बाद या फिर पहली बार नॉन 5 आया, दूसरी बार नॉन 5 आया, तीसरी बार 5 आ जाए, इस तरीके से चलता जाएगा। क्योंकि मेनली है लास्ट में 5 आना चाहिए, ये चीज थी। ठीक, चले? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड, a coin is tossed, if it shows head, a coin is tossed again, and if it shows head, a coin is tossed again, and if it shows tail, and if it shows tail, a die is rolled. ठीक है? स्टार्टिंग से, a coin is tossed, if it shows head, a coin is tossed again, and if it shows tail, a die is rolled. ठीक है? फाइंड द सैंपल स्पेस, करो जरा, ट्राई करो।
हो गया? देखो जरा। Yes. हाँ जी, तो हेड आएगा या तो, अगर हेड आया तो उसके बाद या तो हेड आएगा या तो, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि दोबारा हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस करते गए, ऐसा कुछ नहीं, एक ही बार किया। उसके बाद ये फाइनल आउटकम क्या आया? हेड हेड। ये फाइनल आउटकम क्या आया? हेड हेड। अच्छा, इधर आया तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो ये जो 8 आउटकम आ रहे हैं एलिमेंट्री इवेंट, ये मेरा फाइनल आउटकम बनेंगे, ये मेरा इनका कॉम्बिनेशन फाइनल सैंपल स्पेस बनेगा। हेड हेड, हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ये 8 इवेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। क्लियर है? इसने बोला नहीं उसमें, इसने बोला कि एक कॉइन को टॉस किया, हेड आया तो कॉइन को दोबारा टॉस करो, टेल आया तो डाई को रोल करो, दैट्स इट। एंड सोन नहीं बोला ना उसने, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर बार बार नहीं करना आपने को। हेड आया उसके दोबारा किया तो टेल आया, तो टेल आने के दोबारा वो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार क्यों करेंगे? उसने बोला सोन एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड सोन, ऐसा कुछ नहीं है। उसने क्लियरली बोला है कि कॉइन को ये क्वेश्चन दोनों साथ में बताए इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन करते हैं कंफ्यूजन के लिए। ठीक है ना, बच्चा ये ज्यूम कर लेता है कि भैया ये करता जाना, इसने बोला ही नहीं है भाई करना है। उसने क्लियरली बोला है कॉइन को टॉस किया, हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस किया, टेल आया तो डाई को रोल किया, डन। इसका सैंपल से बार बार नहीं ये करना है कुछ नहीं। इसके बाद हेड के बाद फिर से हेड टेल आ जाता हो तो ये तो इन्फिनिट जाता है इन दैट केस, फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं, उसने बोला कि कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो दोबारा कॉइन को टॉस करना है, अगर टेल आया तो डाई को रोल करना है। ये है। ठीक है, तो अगर टेल आया तो डाई को रोल करके आउटपुट 1 to 6 आएगा, तो फाइनल आउटकम क्या बन जाएगा? T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो ये टेल आगे वाले टेल का नहीं होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, एंड सेकंड सोन कॉइन नहीं का? है, एंड सोन नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, वो फर्स्ट वाले कॉइन के अकॉर्डिंगली बात कर रहा है कि हेड आया तो कॉइन को टॉस किया, टेल आया तो डाई को रोल किया, वो इसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, क्लियर है? श्योर? चले। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज समझो कि जब ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है, आ, नहीं ठीक है, दैट्स इट। ठीक। अच्छा, इसके बाद अब हमें प्रोबेबिलिटी ही देखना है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस का था। अब इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी देखना है। ठीक है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, डायरेक्टली उसी चीज पे जाना है। ठीक है, चलो। अब जितने भी हमारे सेट थ्योरी के फॉर्मूलाज थे कार्डिनैलिटी के, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज को हम एज इट इज प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखना। देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर एन ऑफ ए माइनस बी दैट इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ऐसे ही याद करो, ये ए माइनस बी, तो ए में से इंटरसेक्शन को हटा दिया,
राइट। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया। अब सोचो, इनको मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली एज इट इज प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए माइनस बी को हम ये भी बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा, और उसका ए के साथ कॉमन पार्ट तो यही आएगा। तो ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सारे सेट थ्योरी है। तो सेट थ्योरी को हम डायरेक्टली एज इट इज प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीजन क्यों कर सकते हैं? उसका रीजन ये है कि जितने भी हमारे पास सेट थ्योरी के फॉर्मूलाज हैं, अगर इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को मैंने सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी यानी कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि वो करते थे ना प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ, यही करते थे। तो मैं टोटल इवेंट्स की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा क्या होंगे? पूरे के पूरे सैंपल स्पेस, राइट। तो मैंने पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। और ये क्या बन जाएगा फिर? ये क्या हुआ? ए यूनियन बी के फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। तो हर एक चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक चीज क्लियर हुआ? तो इसलिए जितने भी सेट थ्योरी के हमारे फॉर्मूलाज हैं, उन सारे के सारे फॉर्मूलाज को एज इट इज हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितने ऐसे फॉर्मूलाज हैं उन सबको अगर मैं सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी से डिवाइड कर दूंगा, राइट, अगर मैं सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी से डिवाइड कर दूंगा तो वो प्रोबेबिलिटी ही बन जाएगी। तो ये चीज याद रखो, ठीक है। यूनियन का ये सारा का सारा एज इट इज काम करेगा ए माइनस बी को, और जितने भी आगे हैं वो सारे के सारे एज इट इज। तीन का जो यूनियन वाला तो वो भी एज इट इज प्रोबेबिलिटी में काम करेगा। ये चीज क्लियर हुई? श्योर हो जाएगा ये? चलो ये नोट कर लेना बस, ठीक है। फिर यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं।